आप सभी को मेरा नमस्कार। आज अधिकांश हिंदू या कहूँ सनातनी अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ने का कष्ट भी नहीं उठाते और सीरियल्स और बॉलीवुड से छद्म ज्ञानी बने फिरते हैं। एक शब्दों का समूह बहुत प्रचलन में है, वह है ऊपर वाला, जो बॉलीवुड जैसी उर्दू फिल्म इंडस्ट्री की देन है। अधिकांश हिंदू भी ईश्वर के लिए ऊपर वाला जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, जो केवल अब्राहमिक फेथ्स की देन है। हमारी भारतीय संस्कृति में ईश्वर कोई दूरस्थ चीज नहीं है, वह सबसे निकट भी है, सबसे दूर भी है। वो किसी एक दिशा में नहीं है, वह सर्वत्र विद्यमान है, वो हर कण में है। इस सत्य को समझने के लिए छांदोग्य उपनिषद में आए एक महावाक्य को समझते हैं, तत् त्वम् असि। और इसे समझने के लिए छांदोग्य उपनिषद का एक छोटा सा प्रसंग जानते हैं। श्वेतकेतु नामक एक लड़का था जिसे अपनी नॉलेज पर बहुत अभिमान हो गया था। उनके पिता थे उदालका अरुणि। उदालका अरुणि ने उनसे एक दिन कहा, मैं तुम्हें अब वो सिखाऊंगा जिसको जानने के बाद तुम्हें और कुछ जानना शेष नहीं रहेगा, तुम सब जान लोगे। श्वेतकेतु बोला, ऐसा कैसे संभव है? तो उसके पिता बोले कि सोने के एक कण को समझ लेने से आप सोने से बनी हर वस्तु को समझ सकते हो, चाहे वह नाम और आकार में कितनी भी भिन्न क्यों ना हो। उनका सत्य केवल स्वर्ण है। याद रखो मेरे बेटे, जिस शरीर में आत्मन का निवास ना हो वह मृत हो जाता है, परंतु आत्मन कभी नहीं मरता। वह आत्मन, वह पर ब्रह्म ही बीज है, बाकी सब उसकी अभिव्यक्ति है। वही सत्य है, वही आत्मन है। ओ श्वेतकेतु, तुम वह हो, तत् त्वम् असि। उदालका ने फिर अपने पुत्र को कहा कि जाओ, वो बरगद का पेड़ है, उस वट वृक्ष की एक फल को ले आओ, उसे तोड़ो, फिर उसमें से बीज निकालो और उसे भी तोड़ो और देखो कि अंदर क्या है। श्वेतकेतु बोला कि मुझे इसमें कुछ नजर नहीं आता पिताजी। उदालका ने कहा, मेरे बेटे, जैसे ये महान बरगद का पेड़ एक छोटे से बीज में से आया है जिसे तुम देख भी नहीं सकते, वह आत्मन ही बीज है, बाकी सब उसकी अभिव्यक्ति है। वही सत्य है, वही आत्मन है, पर ब्रह्म है, वही तुम हो। ओ श्वेतकेतु, तत् त्वम् असि। उदालका ने फिर कहा, ये नमक लो और इसे पानी में रख दो और कल सुबह मुझसे मिलो। अगली सुबह उदालका ने अपने पुत्र श्वेतकेतु को वो नमक लाने को कहा जो उसने पानी में रखा था। श्वेतकेतु ने बहुत ध्यान से देखा पर उसे नमक कहीं नजर नहीं आया। फिर पिता ने पूछा कि एक काम करो, पहले इस पानी का ऊपरी भाग चखो, फिर मध्य भाग चखो और फिर अंत का भाग चखो। श्वेतकेतु को सब कुछ नमकीन मिला। तब उदालका ने कहा, मेरे बेटे, तुम्हें वह पर ब्रह्म आत्मन दिखाई नहीं देता इस संसार में, परंतु वह यही है, वह बीज है, बाकी सब उसकी अभिव्यक्ति है। वही सत्य है, वही आत्मन है, तुम वह हो। ओ श्वेतकेतु, तत् त्वम् असि। तो आपको छांदोग्य उपनिषद के इस महावाक्य से भारतीय संस्कृति में ईश्वर की जो डेफिनेशन है वो थोड़ी थोड़ी समझ में आ गई होगी। अब हमें थोड़ा सा सहारा लेना होगा श्री हरि यानी श्री कृष्ण की भगवत गीता का। भगवत गीता के अध्याय 6 के श्लोक 30 को देखिए। यहाँ मेरे कृष्ण कहते हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। भगवत गीता के अध्याय 7 के श्लोक 7 में कृष्ण कहते हैं, मतः परंतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में ही गुथा हुआ है। तो यहाँ कृष्णा भी वही कहते हैं कि सर्वत्र वह है। तो हमारी संस्कृति में ईश्वर सब जगह है। दरअसल आप एक गोल ग्रह पर हैं, अनंत ब्रह्मांड में है। तो इस अनंत ब्रह्मांड में और गोल ग्रह पर ऊपर किस ओर है और नीचे किस ओर, दाएं किस ओर है और बाएं किस ओर, सब अनित्य है। मेरी इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी अन्य फेथ को गलत ठहराना बिल्कुल भी नहीं है, परंतु हर सनातनी को पता होना चाहिए कि उनका ईश्वर किसी दूरस्थ स्थान पर नहीं बैठा, वो उनके समीप है, जिसे अनुभव और योग से ढूंढा जा सकता है। आपको सत्य ढूंढना चाहिए, क्योंकि सत्यमेव जयते। जय श्री हरि।